भर्ती 2025 के बारे में। फॉरेस्ट गार्ड, इसके अलावा रेंजर और वाइल्ड लाइफ गार्ड की सीधी वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। 15,500 से ज़्यादा पदों पे ये वैकेंसी अवेलेबल है। इसके अलावा 10-12 ग्रेजुएशन पास अगर आपने कर रखी है तो आप 30 जुलाई से पहले आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 साल के बीच में अगर आपकी आयु सीमा है। महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें शामिल हो सकते हैं। महिलाओं के लिए अच्छा मौका है। बहुत कम कट ऑफ इस बार जाएगी, ये कन्फर्म है, क्योंकि 15,000 के करीब वैकेंसीज है। पिछली बार 6200 के करीब वैकेंसीज पे एग्जामिनेशन टेंटेटिव जो हुआ था 2023 में, उसकी कट ऑफ की बात करूं यहाँ पे सीधे यहाँ पे उस टाइम कट ऑफ गई थी महिलाओं की, मैं बता रहा हूँ स्पेशली 55% पे भी महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है। और ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो इस बार ये मान के चलना 60% आप लेके आते हो, सिक्योर हो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इसमें फिजिकल क्राइटेरिया बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम लोग यहाँ पे इसमें पास कर पाते हैं। अगर कैटेगरी की मैं बात कर लूँ यहाँ पे SC ST या फिर OBC वालों की, तो अगर आप पासिंग मार्क्स भी ले आओ तो भी आपका सिलेक्शन है महिलाओं के लिए स्पेशली। पुरुष अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पुरुषों की भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ इसमें जाती नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत टफ फिजिकल लिया जाता है। और डिटेल डिस्कशन करेंगे, शुरू से लेके एंड तक बने रहना। दोस्तों बात करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में निकली हुई वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे 15,500 पदों पे ये जो वैकेंसी निकली हुई है, यह वैकेंसी वन रक्षक, वन रेंजर और वन्य जीव रक्षक की निकली हुई है। यानी कि एक तरीके से 5-6 हज़ार के करीब वन रक्षक है, जिसको कि आप वाइल्ड लाइफ गार्ड कह सकते हो। इसके अलावा वन रेंजर के पद है 5,160 और यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड वाले पद इसमें है। यहाँ पे टोटल मिला के 15,500 पदों पे ये जो वैकेंसी निकली हुई है, इसमें आपको मैं क्लियर कर दूँ, अगर आप 18 से 40 साल के बीच में आते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप महिला और पुरुष अभ्यर्थी किसी भी रीजन से, किसी भी स्टेट से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर दूँ, ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी 28 से इसके आवेदन स्टार्ट होने जा रहे हैं। अगले 30 तक यहाँ पे इसके आवेदन चलेंगे। टेंटेटिव एग्जामिनेशन अगस्त-सितंबर में इसके रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे सबसे पहले मैं स्कीम आपको समझा देता हूँ। सिलेबस यहाँ पे इसमें पूरा सिलेबस कवर कर रखा है। इंग्लिश आएगी 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के। इसके अलावा करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और इन्वायरमेंटल साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा करके वेटेज 40 मार्क्स 80 क्वेश्चंस, यानी कि एक तरीके से आपका जो वेटेज है वो वेटेज आप देख लीजिए। रीजनिंग मैथमेटिक्स के 80 क्वेश्चंस आपके 40 नंबर के, यानी कि 80% आपका खाली और खाली जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इन्वायरमेंटल साइंस, रीजनिंग मैथमेटिक्स का है। 20 नंबर आपके इंग्लिश के हैं, यानी कि 100 क्वेश्चंस आपसे, सॉरी यहाँ पे 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स के ये रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 यहाँ पे इसमें होने वाली है। सिलेबस की बात की जाए, जनरल नॉलेज का यहाँ पे पूरा कंप्लीट सिलेबस दे रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें जनरल इंग्लिश का सिलेबस का कवर कर रखा है और यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स कवर किए गए हैं, यहाँ पे एग्जामिनेशन में जो पूछे जा सकते हैं वो सारे कवर किए गए हैं इसमें। तो यहाँ पे इसकी PDF लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे पूरी कंप्लीट इसमें लिस्ट दिखा रखी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड वाली जो वैकेंसी निकली हुई है वन विभाग में, इसमें फिजिकल क्राइटेरिया आपका जेंडर मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल के 152 सेंटीमीटर। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे दोनों रेंजर और गार्ड के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे चेस्ट का क्या सीन रहेगा वो भी आप देख लीजिए, 84 और सेंटीमीटर और 79 सेंटीमीटर। इसके अलावा रनिंग क्राइटेरिया ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका दौड़ होगा 25 किलोमीटर का, जो कि पदचाल है। एक तरीके से ये पैदल आपको चलना है, वॉकिंग है, और ये यहाँ पे 4 घंटे में आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। महिलाओं के लिए यहाँ पे 16 किलोमीटर रखी गई है, वहीं पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर। टाइम दोनों के लिए बराबर है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। साथ ही साथ यहाँ पे 18 से 27 साल की अगर आपकी आयु है तो यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन है OBC वालों को, वहीं 5 साल का SC ST वालों को, और ये दोनों में ही एप्लीकेबल है। रेंजर के लिए यहाँ पे आप देख लीजिए 30 साल जनरल के लिए, 27 साल फॉरेस्ट गार्ड के लिए यहाँ पे जनरल के लिए। साथ ही साथ क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, फॉरेस्ट गार्ड के लिए 12th क्लास पास नेसेसरी, इसमें साथ में जो डिज़ायरेबल नॉलेज है कंप्यूटर की वो आपकी अनिवार्य रखी गई है। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ रेंजर कंजर्वेटर के लिए ग्रेजुएशन पास, किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने कोई सी भी स्ट्रीम से कर रखा है ग्रेजुएशन, तो आप आवेदन कर सकते हो। और इस आवेदन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाके इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। एक चीज़ आप देखते हुए जाना दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, पे सैलरी में जो फॉरेस्ट गार्ड की 33,930 सैलरी है और रेंजर की 53,540 सैलरी है, उसमें फॉरेस्ट गार्ड में कैसे आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी वो आप देखते हुए जाना।
यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूं, जो पे लेवल आपका होता है 5th पे ग्रेड के हिसाब से पे बैंड 52,20,200, ग्रेड पे 2000 के आधार पर पे स्केल जो आपकी होती है ये है, और बेसिक सैलरी आपकी 19,200, मैक्सिमम 60,800। अभी ये आपको स्टार्टिंग मंथ की सैलरी कितनी मिलेगी ये मैं आपको निकाल के बताता हूँ। आपका DA, HRA, TA और इसके अलावा स्पेशल अलाउंस और साइकिल अलाउंस ये फॉरेस्ट गार्ड को दिया जाता है। तो ये मिला के इसमें अब जो डिडक्शन होना है वो आप माइनस कर दीजिए, ये सारे के सारे डिडक्शन है। ये माइनस करने के बाद में आपकी जो सैलरी बनेगी वो आपकी पहले महीने की सैलरी होगी। अभी मैं ग्रोस बताऊं अगर, तो यहाँ पे 33,930 आपका सैलरी बनता है पहले महीने का, और ईयरली ये 4 लाख के करीब बनता है। अब इसमें से आपके हाथ में कितनी सैलरी आनी है, 33 में से आपके हाथ में 27 आनी है, बाकी डिडक्शन हो जाता है जो कि आपके रिटायरमेंट के टाइम पे आपको दिया जाता है, जो भी आप देखते हो। तो यहाँ पे 27,000 इन हैंड सैलरी मिलेगी, जो कि अच्छी खासी सैलरी आपके लिए रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। फॉरेस्ट गार्ड रेंजर से संबंधित अगर आप आवेदन करना चाहते हो, इच्छुक हो, एलिजिबल हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके चेक कर लेना। वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना। धन्यवाद।